आज हम भगवद गीता चैप्टर 13 श्लोक 22 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषा प्रकृति स्थितो ही भुक्ते प्रकृति जन गुणन करणाम गुणा संगोस्यासद असाध्योणि जनमसु। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. जो हमारा living entity है, the living entity in material nature, जो दुनिया में जो living entity है, thus follows the ways of life. बहुत सारे life के बहुत सारे ways को follow करता है. Enjoying the three modes of nature. Three modes of nature में क्या था? Ignorance था, passion था और goodness था. मतलब हम कुछ नहीं जानते, अज्ञान था. पैशन मतलब जानने की इच्छा है और साथ में जो है गुडनेस मतलब अच्छाई. दिस इज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद दैट मटीरियल नेचर. जो हमारा एसोसिएशन है मटीरियल नेचर से, उसके वजह से. ठीक है, जो एसोसिएशन हमारा क्या बोलते हैं मटीरियल नेचर के साथ में जो हमारा कनेक्शन है, उस वजह से हम मटीरियल नेचर में रहते हुए ये सारे मोड्स के थ्रू ही आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं, या हम लाइफ के सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं थ्रू अज्ञानता या फिर अच्छाई या फिर पैशन मतलब जानने की जो उत्सुकता है. दस ही मीट्स विद गुड एंड ईवल. तो इस लाइफ जर्नी में हम अच्छे बुरे सब चीज़ों को ही देखते हैं, अच्छे बुरे हर स्पीशीज़ यानी कि लिविंग थिंग से मिलते हैं. तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. This verse is very important for an understanding of how the living entities transmigrate from one body to another. It is explained in the second chapter that the living entity is transmigrating from one body to another just as one changes dress. जैसे शरीर को ड्रेस के तरीके से बोला जाता है, तो आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चलता जाता है उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करके. जैसे कि हम अपने काया यानी कि मतलब यहाँ पे ड्रेस के साथ कंपेयर किया, जैसे हम अपने ड्रेस को बदलते हैं. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captivated by the false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on, and in all cases the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of material nature. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में हैं, हमारी एक मतलब एज लॉन्ग एज ही इज़ कैप्टिवेटेड बाय हिज फॉल्स मैनिफेस्टेशन, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैंने ही इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, मेरे वजह से हुआ है. नहीं, तुम्हारे वजह से है, एक तरीके से तुम्हारे कर्म की वजह से है, बट अल्टीमेटली भगवान जो चाहेंगे वही होगा. अगर किसी को लगता है कि मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, नो, तुम्हारे कर्म के हिसाब से डिपेंड करके ये तुमको प्राप्त होना था और ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इसीलिए वो चीज़ तुमको मिला है. ठीक है, बहुत सारे टाइम पे हम बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करते हैं और फिर वो चीज़ मिलता नहीं है. वो क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे एनर्जी से मैच नहीं करती, या फिर उस मैनिफेस्टेशन का हमारे ज़िंदगी में आने से हमारे लिए अच्छा नहीं होता. अगर कोई इंसान नहीं मिलता है तो हो सकता है हम कभी कभी वो इंसान के लिए अच्छे नहीं हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वो इंसान चाहिए और वो मिल जाए. या तो वो इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं, या फिर हम उस इंसान के लिए अच्छे नहीं हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम अच्छे इंसान है बोल के हर किसी के साथ हमारा ट्यूनिंग बैठेगा. कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसा भी पॉसिबल है. ओके, सो जैसा हमारा कर्म है उस हिसाब से डिपेंड करके हमें नेक्स्ट बॉडी मिलता है. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to association with the different modes of nature. One has to rise therefore above the three material modes and become situated in the transcendental position. That is called Krishna consciousness. तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए, हमें ये सारे मोड्स जो है, इग्नोरेंस हो, गुडनेस हो, पैशन हो, इन सबसे ऊपर उठ करके कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because of he has material desires since time immemorial. तो इंसान की जो इच्छाएं हैं, दुनिया में रहने की इच्छा या फिर हमारे विशेष को पूरी करने की इच्छा, इस वजह से आपने इंसानी रूप में कुछ इच्छाएं रखी और उसके बाद वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन वो इच्छा पूरी होने की इतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग विश रह गया
कि आप, लेकिन आपके कर्म ऐसे रहे कि आपको शायद कोई एनिमल या ट्री बनना पड़ेगा, तो आप एनिमल या ट्री बन गए, लेकिन इंसानी रूप में जो विशेष थी वो तो एनिमल के रूप में या ट्री के रूप में शायद होना पॉसिबल नहीं है। आपने सच सोचा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, और फिर आप बन गए एक काऊ, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। वैसा ही मतलब इच्छाएं अगर बहुत ज़्यादा रह जाए लेकिन कर्म ऐसा है कि आप इंसान नहीं बन सकते, तो उसमें फिर वो एक नेगेटिव वो बन जाता है, कंफ्यूजन जैसा बन जाता है। तो हमेशा हमको इच्छा मुक्त रहने की कोशिश करना चाहिए, जितना भी मिल रहा है उससे संतुष्ट है, उससे आगे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ऐसा रखना चाहिए कि जब तक हम जीवित है उस टाइम तक जितना चीज़ें इच्छाएं हैं पूरी होती है, ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी ठीक है, मतलब दैट्स ऑल राइट। इनफैक्ट ज़्यादा इच्छाएं रखना ही क्षति का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर कर्म हमारे अच्छे नहीं है और शरीर हमको वैसा मिलेगा, इच्छाएं उससे कॉन्ट्रास्टिंग है, तो जाके कन्फ्यूजन उधर हो जाएगा, ठीक है। वन हैज टू ओके, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को करने से हम क्या करेंगे, इस मटेरियल इच्छाओं से खुद को दूर रख सकते हैं। बट ही हैज़ टू चेंज दैट कंसेप्शन, दैट चेंज कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय हियरिंग फ्रॉम ऑथोरिटेटिव सोर्सेज। The best example is here Arjun is hearing the signs of God from Krishna. The living entity, if he submits into hearing process, will lose his long cherished desire to dominate material nature. अगर सुनने की आदत लग जाए तो खुद सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की इच्छा और डोमिनेट करने की इच्छा भी चली जाएगी। And gradually and proportionately as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. तो जब वो अपने अंदर ऐसे डोमिनेट करने की इच्छाएं चली जाएगी तो वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस उसके अंदर आ जाएगी। In a Vedic mantra it is said that as he becomes learned in association with the Supreme Personality of Godhead, he proportionately relishes his eternal blissful life. जैसे ही वो भगवान के बारे में जानना स्टार्ट करता है, वैसे ही उसकी लाइफ बहुत सुंदर होती लगती है, उसको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होती। जैसे भगवान की कृपा से अभी, पहले मुझे मेरे लाइफ से कोई जाता था तो बहुत दुख होता था, अभी उतना होता नहीं है, मैं दुख लगता भी है तब भी कुछ देर बाद मुझे लगता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट भगवद गीता चैप्टर 13 के श्लोक 22। अगले दिन हम श्लोक 23 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।